दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कर लें, तो भाई जीएस की तैयारी कम समय में कैसे करें, स्मार्ट तरीके से कैसे करें, उस पे आज फोकस करने वाले हैं। ऐसे दोस्तों सबको पता है भाई कौन कौन सा किताब खरीदना है, और मार्केट में बहुत लोग बता देते हैं कि ये किताब खरीदिए, आप वो किताब खरीद भी लेते हैं, लेकिन आप ज्यादा किताब खरीदने के बावजूद आप कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। तो किताब कम खरीदिएगा, और कहाँ से पढ़ना है, कौन से लेसन पे ज्यादा फोकस करना है, उस पे भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 150 क्वेश्चन में आपका 75 क्वेश्चन जीके जीएस से आएगा। यानी आपका इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर आपका 50 नंबर का हो गया, और 25 नंबर का हो गया साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो हो गया। तो यहां पर पहले आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें। तो पहला तो एक आता है इतिहास, और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास को ही लेकर। अब दूसरा सवाल आता है कि किस किताब को फोकस करें। तो आप कहिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो इतना मोटा मोटा किताब खत्म होगा, और आपको आईएएस तो निकालना है नहीं। तो जो आईएएस निकालना नहीं है तो आप लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट से अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक दो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लेकिन बाकी लड़ जाता है। ठीक, तो पहले आप लूसेंट को लीजिए, और लूसेंट में आप उस चीज को देखिए कि भाई कौन सा लेसन सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और क्या एक टेक्निक अपनाए जिससे एग्जाम निकाले। तो पहला एक लूसेंट का पहला पेज आप देखते होंगे, तो उसमें इतिहास का स्रोत दिया हुआ है, और आप देख लीजिए बड़े से बड़े एग्जाम में तो इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या एसआई हो। तो पहला है स्रोत, याद रखिए। अब स्रोत में आपको पता है कि लेखक हो गए, अभिलेख हो गए। तो ये चीजों में कौन सा अभिलेख किस शासक के काल में बना है, या कौन सा लेखक कौन सा पुस्तक लिखे हैं, या किस शासन काल में लिखे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इंडिका। इंडिका भाई मौर्य वंश का है, और लिखने वाले कौन है, मेगास्थनीज। तो इस तरह से मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और आपने देखा होगा बिहार पुलिस में अभी राइटर और लेखक का तो क्वेश्चन आया अभी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, सोम प्रकाश किसने लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ चुका है कि लेखक और राइटर एग्जाम में आना ही आना है। तो आप प्राचीन इतिहास से लेकर मध्य आधुनिक इतिहास तक का आप जरूर याद कर लीजिएगा कि भाई इस किताब के लेखक कौन है और वो किसके दरबार में थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेखक और दरबारी किसके दरबार में थे, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास से भाई लेखक का तो जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि आपने देखा होगा धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि भाई बिहार से ही है। अब बिहार का टच तो है उसमें, तो नेचुरली उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी आप जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट को। उसके बाद आता है मगध का उत्कर्ष। मगध उत्कर्ष तो ये भी बिहार से रिलेटेड है। अब बिहार से हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, शुंग वंश हो गया। तो बहुत सारे वंश का तो संस्थापक ही पूछ देता है। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि किस वंश के संस्थापक कौन थे, और अंतिम शासक कौन थे, और उनकी राजधानी क्या थी। ये भी आपको याद करना होगा। सॉरी, हिचकी आ रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा जो है बहुत सारे काम किए हुए हैं, जैसे कि लौह रक्त की नीति तो बलवंत, 40 हजारों का गठन तो इल्तुतमिश। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट है जो राजाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं, और वो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो भाई आप अगर मौर्य वंश देख रहे हैं तो मौर्य वंश में सब देखते देखते आप राजाओं के जो द्वारा किए गए कार्य जो वही किए हो, सिर्फ और कोई दूसरा ना किया हो, तो वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा और वो लिख लीजिएगा। अब बात आता है कि कौन सा, और एक चीज और भी है, अगर आप बोलिएगा तो हम इसका एक वीडियो भी बना देंगे कि राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, आप अगर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। उसके बाद अगर हम बात करें कि मध्यकालीन में देखते हैं तो अरब आक्रमण खास है, गौरी गजनबी ये भी खास है, और एक गुप्त वंश भी, सॉरी उस गुप्त वंश छूट गया, गुप्त वंश भी आप देख लीजिएगा कि वो भी बिहार से रिलेटेड है। फिर उसके बाद थोड़ा सरसरी निगाह से आपको देखना है, तो उसके बाद आपका आता है दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, और फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में वही पन्ना दो पन्ना देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें मोटा मोटी पूरा लुसेंट में कितना पेज होगा पूरा इतिहास का, सोचिए आप। तो मामूली पेज है, आप एक सप्ताह में उसको कवर कर सकते हैं जो जो टॉपिक बता रहे हैं। यानी इसको आप कम से कम एग्जाम से पहले 2 बार या 3 बार देख लें, 2 बार या 3 बार। तो यहाँ पे आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, और मतलब एक टारगेट बना लीजिए कि हमको 35 पेज है या 36 पेज है, तो हमको 4 दिन में खत्म करना है। और फिर 4 दिन 5 दिन का गैप करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के फिर वो 4 दिन के बाद उसी पेज को पढ़िए, यानी 35 पेज को ही पढ़िए। क्या ये फर्स्ट बार में याद नहीं होता। और एक चीज और भी है, बच्चों में एक दिमाग में ये बात घूमते रहता है
कि सर हम जीएस पढ़ रहे हैं लेकिन हमको याद ही नहीं होता है। तो भाई आप दुनिया के अकेले आदमी नहीं है जिसको याद नहीं होता है। जीएस सबको याद नहीं होता है, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो उसके लिए बस एक ही मंत्र है आपका, या दुनिया के किसी का दिमाग तेज नहीं है, बस एक ही मंत्र है कि जितना ज्यादा आप उसे रिवीजन करें, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही आपको याद होगा। इसीलिए तो आप बस कोई तेज नहीं है, बस यहाँ पे आप एक बार पढ़े फिर 10 दिन के बाद फिर से पढ़े, और वही 10 दिन का 5 दिन का टारगेट बनाइए। क्योंकि बहुत से देखते हैं लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 10-10 घंटा क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। अगर आप 4 घंटा में पढ़ लेते हैं तो एक किताब, एक सिलेबस खत्म हो जाता है। तो आप इतना थोड़ा भी अगर आप एक शेड्यूल बना लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में, एक बड़ा गौर करने वाली बात है, आजकल कांग्रेस अधिवेशन संबंधित एक नहीं 2-2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। और ये आप बड़े से एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम तक में भी हम देख लिए, बिहार पुलिस भी देखे और आपका बीपीएससी भी देखे। तो यहाँ एक चीज याद रख लीजिएगा, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन किया, मतलब क्या कुछ खास बात है, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन। ऐसे ना छोटे छोटे डाटा आप बना बनाकर थोड़ा थोड़ा डायग्राम के कौन प्रमुख थे, क्या हुआ था, हल्का फुल्का एक पेज बनाइए, 2 पेज, और एकदम वर्ष बाई वर्ष करके आप उसको लिखते चलिए। होम रूल लीग 1916 और उसमें कौन नेता थे, छोटे छोटे पॉइंट एकदम उसको लेते चलिए। कहे कि आपको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं पूछे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन थे, एनी बेसेंट थी कि तिलक जी थे, ऐसे कुछ पूछता है। तो बिहार एसएससी के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक तो आप सरसरी निगाह से पढ़ लिए और उसके बाद ये कर लीजिए। तो कंटिन्यू आपको आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आपका ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ना पड़ेगा कि आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब बात आता है कि और क्या देखें, तो देखिए लुसेंट में जितना भी डाटा दिया हुआ है, नारा से लेकर उनके गुरु से लेकर उनके द्वारा मतलब उनके उपाधि से लेकर, वो सब आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं ना, तो 1 सप्ताह के अंदर इतिहास खत्म हो जाएगा। और अगर खत्म हो जाता है तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। एक चीज और भी है जो मैंने बताया है, एक्चुअली मैं 12-13 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत बार एग्जाम मतलब बच्चे दिए हुए हैं। और ये देखिए एक किताब मैंने ऐसे निकाला हुआ है, ये मेरे किताब का फ्रंट पेज है, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, फ्रंट पेज है। और ये फ्रंट पेज में मैंने दिया हुआ है राजाओं के द्वारा किए गए कार्य। इत्तेफाक जानते क्या है, इत्तेफाक 69 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन पहले पेज से आया, 3 क्वेश्चन। उसके बाद अभी बिहार पुलिस का पहला एग्जाम हुआ था, उसके 2 क्वेश्चन इसी पेज से आया। मतलब हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने पहला ही टॉपिक इसमें दे दिया है कि राजाओं के द्वारा किए गए कार्य। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य, कौन किसके गुरु हैं, शिष्य कौन है, उपाधि क्या है, किसके दरबारी कौन है, ये सारा मैंने एक ही जगह कर दिया हुआ है इस किताब में। तो ये किताब भी बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा इतने वर्षों तक पढ़ाने में, वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस इसमें मैंने दे दिया है। आप इसे दे नहीं पाएंगे क्योंकि जितना का बुक नहीं है उतना तो कोरियर लग जाता है भेजने में। तो मतलब आप अगर मान लेते हैं 50 रुपीज़ का बुक है ये, और 50 रुपये का बुक है और कोरियर ही लग जाता है आपको 60 से 70 रुपया लग जाता है। तो इसीलिए देख लीजिएगा, अगर आपको मंगाना हो तो मंगा सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ हम दे देंगे आपको। पीडीएफ जो नंबर है आपका 912247 वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी अगर एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए, अगर और भी हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए और सार संग्रह चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, 399 रुपये का है। और आपसे 399 इसलिए ले रहे हैं कि कुछ सहयोग राशि चाहते हैं, क्योंकि ये अभी मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं और चूंकि स्मार्ट बोर्ड पे ना वो कैमरा मेरे पास नहीं है, तो ये सहयोग राशि जो आएगा उससे हम वो कैमरा वैमरा खरीद सकते हैं, लाइटिंग खरीद सकते हैं, जिससे और वीडियो बना सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको जो मैंने टॉपिक बताया है, अगर आप चाहते हैं कि वो टॉपिक वीडियो मैं बना दूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक टॉपिक लेकर एक वीडियो रोज लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए फिर कल हम बात करते हैं कि कल किस सब्जेक्ट पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।